ओके, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये वाला प्रॉब्लम लास्ट में कर रहे थे। इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्यूबिक आएगा। क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये हम पिछले लेक्चर पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। फिर वही काम है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स कितना होगा, 3 इंटू एक्स की पावर 4 का होगा 4x क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। तो 4 3 जा 12 सब में कॉमन है और x भी सब में कॉमन है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये आ गया 12x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स आपका ये है। अब मैंने बोला रूट्स का मतलब इसको 0 के बराबर करो, तो x का वैल्यू आएगा -102। अब क्या करना है, साइन स्कीम बनाओ। तो साइन स्कीम पे क्या क्या प्लॉट करोगे, -102। फिर देखो तीनों फैक्टर का जो पावर है वो क्या है, ब्रैकेट है, मतलब पावर ऑड है, तो साइन अल्टरनेटली चेंज होगा। 2 के आगे 2 से बड़ा कोई नंबर लो, 3 इसमें डालो, एफ डैश एक्स में पॉजिटिव आएगा, तो ये इंटरवल पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। क्योंकि सब का पावर ऑड है, तो मैंने पिछले लेक्चर पे बताया था ऑड पावर के केस में कोई भी साइन चेंज मतलब साइन रिटेन नहीं होगा, साइन अल्टरनेटली प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ पे है, -1 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सिमिलरली एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका क्या मतलब है, -∞ से -1, 0 से 2। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ये इंटरवल -∞ से -1, 0 से 2, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, CBSE 2014 में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन क्या है, x प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब। चलो डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। और इस तरफ किस पे ब्रेक करोगे, u इंटू वी पे। ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है। तो उसमें क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में, u को बाहर करते हैं और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर करते हैं इंटू u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब इंटू 3x माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये तो करने आता होगा, x माइनस 3 का पावर 3, डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का क्यूब इंटू 3x प्लस 1 का स्क्वायर। पूरे में से इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन है, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1 पहले वाले टर्म में और दूसरे वाले में x माइनस 3। तो बस ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और x प्लस एक्स 2x माइनस 2 कॉमन ले लो इस ब्रैकेट से, तो 3 2 जा 6 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर
एक्स माइनस थ्री स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हुआ। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो दो फैक्टर है, एक एक्स प्लस वन और एक एक्स माइनस थ्री, जिसका पावर इवन है। पावर इवन वाले केस में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है। और एक फैक्टर है जिसका पावर ऑड है। तो चलो इसका साइन स्कीम बनाओ। तो सबसे छोटा कौन है, माइनस वन, फिर वन, फिर थ्री। थ्री के आगे वाला कोई भी नंबर डालोगे एफ डैश एक्स में तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, थ्री के पीछे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स माइनस थ्री का पावर इवन है, जिसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा। तो थ्री के लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव। अब वन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि एक्स माइनस वन का पावर क्या है, ऑड है। ऑड के केस में साइन चेंज होता है। तो वन के राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव है तो वन के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होगा। तुम इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, माइनस वन और वन के बीच का कोई नंबर ले लो, जैसे जीरो, जीरो डाल के देखो तो एफ डैश एक्स निगेटिव आएगा। फिर माइनस वन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि माइनस वन वाले का भी पावर इवन है। पावर इवन का मतलब होता है साइन चेंज होगा, सॉरी नहीं होगा। तो आ गया ना एफ डैश एक्स का साइन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो अब निकालते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कब आएगा, वन से थ्री, थ्री से इन्फिनिटी। अच्छा, तुम वन से थ्री गए, फिर थ्री से इन्फिनिटी गए, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधा, वन से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स लेस इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक। देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन उसमें भी डिक्रीज़ है, माइनस वन से वन उसमें भी डिक्रीज़ है। तो ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी से वन तक डिक्रीजिंग हो गया। ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। शुरुआत करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 4x स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स। ध्यान से देखना, x नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है। उसका रीज़न ये है कि x इज इक्वल टू जीरो होने पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अच्छा, तो अब एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 4x प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 4x का 1 और 1 बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका एफ डैश एक्स आ रहा है 4 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो, 4x स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस वन इंटू 2x माइनस वन, ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन, और नीचे कितना है, x का स्क्वायर है। तो इसको अगर तुम ज़ीरो करो तो यहाँ से x का वैल्यू हाफ मिलेगा और माइनस हाफ मिलेगा। चलो साइन स्कीम बनाते हैं। तो यहाँ पे माइनस हाफ, यहाँ पे हाफ। एक चीज़ समझ लो, ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मतलब इसको साइन डिसाइड करने में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो चलो बीच में तुम चाहो तो ज़ीरो भी प्लॉट कर दो, नीचे वाला जो रूट है उसको प्लॉट कर दो, ठीक है। तो हाफ के आगे, हाफ के आगे क्या साइन होगा, प्लस होगा, हाफ के पीछे माइनस होगा। अब देखो जीरो के राइट हैंड साइड में माइनस है, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि एक्स का पावर जो है इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और माइनस हाफ के राइट हैंड साइड में माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हाफ वाले का पावर ऑड है। तो अब बताओ एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, है ना। माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ और हाफ से इन्फिनिटी में जो एफ एक्स है डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग
इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, हाफ से इन्फिनिटी, ठीक है। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, देखो माइनस हाफ से जीरो यूनियन जीरो से हाफ। अब कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस हाफ से लेकर के हाफ तक पूरा निगेटिव है, तो अगर कोई आंसर देगा माइनस हाफ से हाफ तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि माइनस हाफ से हाफ के बीच में ज़ीरो भी काउंट हो गया, ज़ीरो काउंट हो गया, बट क्वेश्चन में बोल रखा है एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जीरो डोमेन में नहीं है, तो इसीलिए ऐसे आंसर तो ये सही है। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस हाफ से हाफ, लेकिन उसमें से ज़ीरो को घटा दिया अलग से, ठीक है, तो डिस्क्रीट वैल्यू ज़ीरो को घटा दिया, ये भी लिख सकते हो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डेरिवेटिव निकालो। तो u बाई वी पे होगा, ये तुम्हारा u का काम कर रहा है, ये तुम्हारा v का काम कर रहा है, तो v को बाहर करो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आ रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन लिखो, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ज़ीरो करो तो रूट्स क्या क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस वन, बस यही दो रूट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नीचे वाला चीज़ है वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है और इसका कोई रूट भी नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल एक्स के केस में। तो साइन स्कीम बनाते हैं, साइन स्कीम, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन। अब देखो आंख बंद करके माइनस वन के RHS में पॉजिटिव मत डालना, यहाँ पे सॉरी वन के आगे में पॉजिटिव मत डालना, वन से बड़ा कोई नंबर लो, जैसे टू लो, एफ डैश एक्स में टू डालो तो वन प्लस एक्स पॉजिटिव आएगा, वन माइनस एक्स निगेटिव आएगा, तो ओवरऑल निगेटिव हो गया ना। तो ये जो वन के आगे वाला इंटरवल है वो निगेटिव हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का साइन जो था निगेटिव था, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी एक्स के मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे डेरिवेटिव में अगर एक्स क्यूब है हाईएस्ट पावर, उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो फिर राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव होगा, अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो राइट मोस्ट इंटरवल नेगेटिव होगा, ठीक है। डिपेंड कर, तुम वैल्यू डाल के देख लेना सीधा सीधा। तो वन के आगे नेगेटिव हो गया, माइनस वन और वन के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही फैक्टर का जो पावर है वो ऑड है, देख पा रहे हो, दोनों फैक्टर का वन माइनस एक्स का पावर वन, वन प्लस एक्स का पावर वन, ऑड है तो साइन अल्टरनेटली चेंज होगा, फिर माइनस वन के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ़ एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ़ एफ डैश एक्स लेस इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे वन और माइनस वन पे चाहो तो क्लोज लगा दो, है ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल ऑन विच एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स निकालो तो वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू ई की पावर माइनस एक्स। इसको किस पे करोगे, u इंटू वी पे करोगे,
चलो x+2 को बाहर करो, d/dx ऑफ e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स को बाहर करो, d/dx ऑफ x+2। तो करो डिफ्रेंसिएशन, x+2 e पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, x+2 का डिफ्रेंसिएशन 1। तो ये कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1, ई पावर माइनस एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो तो ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। एक चीज़ ध्यान रखना, ये ग्राफ होता है ई पावर एक्स का और ये ग्राफ होता है ई पावर माइनस एक्स का। कहने का ये मतलब है ई पावर एनीथिंग, ई के पावर में तुम कुछ भी डाल दो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। ए पावर में एनीथिंग ये भी पॉजिटिव आएगा। ऑफ कोर्स ये जो ए है पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम लोग पढ़ते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या लिखते हो बताओ? उसका रेंज लिखते हो 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ उसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो उस हिसाब से ये ई पावर माइनस एक्स ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो जब एफ डैश एक्स को जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू एक ही मिला, एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक ही वैल्यू मिला। नाउ साइन स्कीम प्लॉट करो, ये हो जाएगा -1। इसके आगे बढ़ो, -1 के आगे जाओगे तो जैसे -1 के ऊपर 0 ले लो, 0 डालो एफ डैश एक्स में, तो 0 + 1 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, लेकिन उसके पीछे माइनस लगा हुआ है, मतलब -1 के आगे वाला इंटरवल निगेटिव हो गया माइनस साइन की वजह से। ऑफ कोर्स पीछे वाला इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है ना, तो इंक्रीजिंग इन -∞ से -1 क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और डिक्रीजिंग इन -1 से इन्फिनिटी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो ध्यान से, नोट। एफ एक्स कितना है, log ऑफ 1 + x माइनस एक्स अपॉन 1 + x। तुम्हें पता है log x डिफाइंड होने के लिए x को पॉजिटिव होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे log के अंदर क्या है, 1 + x, तो ये जो 1 + x है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ x को -1 से बड़ा होना पड़ेगा। जब भी कैलकुलस में कोई भी फंक्शन रहे तो सबसे पहला काम होता है उसका डोमेन देखना। ठीक है, आंसर तुम्हारा कभी भी डोमेन के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 1 + x पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन -1। अब एक काम करो, चलो एफ डैश एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ log 1 + x माइनस d/dx ऑफ x अपॉन 1 + x। log 1 + x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 1 + x माइनस इसको u/v पे करोगे, करो तो v को बाहर करो इंटू u का डिफ्रेंसिएशन, माइनस u को बाहर करो इंटू v का डिफ्रेंसिएशन, डिवाइड बाई 1 + x का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/1 + x माइनस ऊपर x से x कटेगा तो 1/1 + x का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 + x होल स्क्वायर LCM, तो ये आएगा 1 + x माइनस 1, यानी x डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो एफ डैश एक्स आपका आ गया x/1 + x का होल स्क्वायर। चलो साइन स्कीम बनाते हैं, तो x मतलब एक रूट आएगा 0 और 1 + x को 0 करो तो -1। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ, लेकिन हमें -1 के पीछे नहीं जाना, हमें -1 के आगे ही बात करना है।
डोमेन है x ग्रेटर देन -1। ओके, तो जीरो से आगे जाओ, जीरो से आगे वाला इंटरवल पॉजिटिव, 1 ले लो, डालो एफ डैश एक्स में, 1/1 + 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। फिर -1 से 0 ले लो, वो निगेटिव आ जाएगा। अच्छा, तो -1 से 0 वाला निगेटिव, 0 के आगे वाला पॉजिटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -1 से 0। ध्यान देना, हमने -1 पे क्या लगाया है, ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि x हमारा -1 से बड़ा है, इस वजह से क्लोज नहीं लगा सकते। -1 पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन हमने ट्राई किया, सॉल्व किया, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे प्रोसीड करेंगे।